दोस्तों, एक सिचुएशन इमेजिन करो। आप 32 साल के हो, आगरा से बैंगलोर शिफ्ट हुए हो जॉब के लिए। सैलरी 18 से 20 लाख सालाना। शादी हो गई है, एक बच्चा भी। हर वीकेंड प्रॉपर्टी एप्स खोलते हो। एक डिसेंट 2 BHK चाहिए, फैमिली के लिए स्पेस, थोड़ा सा गार्डन या बालकनी। प्राइस देखते हो, बैंगलोर में व्हाइट फील्ड या इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 2 करोड़ का फ्लैट। EMI कैलकुलेटर पे डालते हो, 1.4 करोड़ लोन, 9% इंटरेस्ट, 30 साल। EMI 1.4 लाख महीने की बैठती है। टेक होम सैलरी का 60 से 70% चला जाएगा। फिर सोचते हो, पेरेंट्स ने 2000s में तो होम लिया था आगरा में, उनकी सैलरी तो 1/4 थी, फिर भी अफोर्ड कर लिया था। आज मैं 4 टाइम्स ज्यादा कमा रहा हूँ, फिर भी ये सपना दूर क्यों? ये फीलिंग सिर्फ आपकी नहीं है। 2025-26 में मिडिल क्लास के करोड़ों लोग मेट्रो टायर 2 सिटीज तक ये फ्रस्ट्रेशन जी रहे हैं। घर अब सिर्फ कंक्रीट नहीं, एक इमोशनल बर्डन बन गया है। आज बात करते हैं बिल्कुल डिटेल में, लेटेस्ट नंबर्स, रिपोर्ट्स, साइकोलॉजी, क्यों ये हो रहा है और आप इसे कैसे डील कर सकते हो। बचपन से हमें सिखाया गया, पढ़ो, जॉब पकड़ो, शादी करो, घर ले लो। ये लाइफ की नॉर्मल साइकिल है। इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटी है, फैमिली के लिए लेगेसी है। पर 2025 में साइकिल मिडिल क्लास के लिए ब्रेक हो गई है। लोग बोलते हैं आप लग्जरी स्पेंड करते हो, सेविंग्स नहीं करते, कॉफी शॉफी पे पैसे उड़ा देते हो, या फिर बिल्डर्स बहुत ग्रीडी हो गए हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। लेकिन असलियत ये नहीं है। प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं है, स्ट्रक्चरल है। प्रॉपर्टी प्राइसेस इनकम से कई गुना तेज बढ़ रहे हैं। 2020 से 2024 तक हाउस होल्ड इनकम सिर्फ 5.4% कैगर से बढ़ी है, जबकि प्रॉपर्टी प्राइसेस 9.3% कैगर से बढ़े हैं। 2025 में भी ये गैप कंटिन्यू। एवरेज हाउसिंग प्राइस ग्रोथ 6 से 8% मेट्रो सिटीज में, और कुछ सिटीज बैंगलोर जैसी 13 से 14%। अफोर्डेबल होम्स अंडर 1 करोड़ की सप्लाई 2022 में 3.1 लाख यूनिट्स था, 2024 में ये गिरकर 2 लाख यूनिट्स रह गई, 36% ड्रॉप। बिल्डर्स लग्जरी और मिड प्रीमियम पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा, रिस्क कम। मिडिल क्लास बीच में फंस गया, ना लग्जरी अफोर्ड कर सकता है, ना अफोर्डेबल के ऑप्शंस बचे। ये आपकी गलती नहीं, ये सिस्टम का डिजाइन है, जहां एंड यूजर compete कर रहा है इन्वेस्टर्स, NRIs, इंस्टीट्यूशनल फंड से, और सोसाइटी का प्रेशर। बेटा घर तो लेना पड़ेगा, रेंट कब तक दोगे? पर वो नहीं बताते कि अब रेंट पे ही रहना सेंस बना रहा है फाइनेंशियली। अब नंबर से समझते हैं असली पिक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक प्राइस टू इनकम रेशियो है। ये बताता है कि एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम से घर कितने साल में अफोर्ड हो सकता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड 3 से 5 टाइम्स अफोर्डेबल माना जाता है। इंडिया के मेट्रो में मुंबई लगभग 30 से 34 साल, बैंगलोर 22 साल, दिल्ली NCR 20 साल, पुणे 18 ईयर्स, नेशनल एवरेज 7.5 से 11 ईयर्स। मतलब एवरेज फैमिली को 7 से 34 साल की पूरी इनकम बिना खर्चे के लगानी पड़ेगी घर खरीदने में। रियलिटी में EMI इंटरेस्ट ऐड कर दो, 30 से 50 साल लग जाते हैं। एग्जांपल लो मुंबई का। एवरेज हाउस होल्ड इनकम मेट्रो में 15 से 25 लाख सालाना है, एवरेज फ्लैट में 2 करोड़ लग जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंगलोर में 25 लाख एवरेज सैलरी, डिसेंट 2 BHK 1.8 से 2 करोड़, डाउन पेमेंट 30 से 40 लाख, लोन 1.4 CR, 9% इंटरेस्ट रेट, 30 साल की EMI लगभग 1.3 लाख पर मंथ। सैलरी का 50 से 70% EMI में। बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल के खर्चे, डेली खर्चा सब टाइट। पेरेंट्स के टाइम पे सेम एरिया में फ्लैट 20 से 40 लाख में मिल जाता था, सैलरी 4 से 6 लाख सालाना। आज सैलरी 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन फ्लैट के प्राइसेस 8 से 10 गुना बढ़े हैं। क्यों इतना इम्बैलेंस? पहली बड़ी वजह, डिमांड साइड, इन्वेस्टर और NRI ड्रिवन। NRIs 50 से 20% परचेजेस कर रहे हैं मेट्रोज में। वो इमोशनल बायर्स नहीं, एप्रिशिएशन के लिए खरीदते हैं। रेंटल यील्ड सिर्फ 2 से 3% है, बैंक FD से भी कम। फिर भी कैपिटल गेन 10 से 15% एक्सपेक्ट करते हैं। मिडिल क्लास एंड यूजर इन डीप पॉकेट से compete नहीं कर पाता। दूसरी सबसे बड़ी वजह है सप्लाई साइड चोक्ड। अफोर्डेबल सेगमेंट में सप्लाई डाउन हो रही है। अंडर 15 लाख फ्लैट्स टॉप 7 सिटीज में 2018 के 52% से गिर के 2025 में 17% रह गए हैं। बिल्डर्स लग्जरी पे शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मार्जिन आए हैं, 20 से 30% वर्सेस अफोर्डेबल में 10 से 15%। अप्रूवल डिलेज 3 से 5 साल, होल्डिंग कॉस्ट बायर्स पे, ब्लैक मनी अभी भी रोल प्ले करती है, कैश डील्स इन्फ्लेट प्राइसेस। तीसरा सबसे बड़ा वजह है लोन्स का इल्यूजन। पहले लोन 15 से 20 साल के थे, अब 30 से 35 साल। EMI कम दिखती है जिससे लोग ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन टोटल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 2-3 गुना ज्यादा है। 1 करोड़ लोन पे आप टोटल
पे आउट 2.5 करोड़ से 3 करोड़ देते हो। बैंक्स पुश करते हैं लो डिफॉल्ट रेट्स, हाई मार्जिन्स। ईएमआई टू इनकम रेशियो नेशनल एवरेज 2020 में 46% से 2024-25 में 61% पहुंच गया है। सस्टेनेबल लेवल 40 से 50% माना जाता है। ऊपर जाने से स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं। साइकोलॉजी का एंगल बहुत डीप है इसमें। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एड्स, रिलेटिव्स, सोशल मीडिया। अभी नहीं लिया तो बाद में डबल हो जाएगा, लोग स्ट्रेस करते हैं। ईएमआई 60% सैलरी की, फिर एंजाइटी, मार्केट डिप में वैल्यू गिर जाने का डर, जॉब लॉस का रिस्क, कॉर्पोरेट लेऑफ्स, फैमिली फाइट्स इंक्रीज होती हैं, नींद डिस्टर्ब होती है, डिप्रेशन केसेस बढ़ रहे हैं यंग कपल्स में। एक तरफ रेंट फ्लेक्सिबल है, इन्वेस्ट इन डिफरेंट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, निफ्टी 50, 12% 15% का एवरेज रिटर्न। दूसरी तरफ कैपिटल लॉक, मेंटेनेंस, सोसाइटी पॉलिटिक्स, रेंटल यील्ड लो होने से रेंट बेटर फाइनेंशियल सेंस बना रहा है। यंग जनरेशन, मैरिज डिले, बच्चे लेट प्लान कर रहे हैं, घर नहीं तो फैमिली सेटअप मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमी पे असर, कंजम्पशन डाउन, घर खरीदने से रिलेटेड स्पेंड्स कम, सेविंग्स अप लेकिन अनप्रोडक्टिव। मिडिल क्लास स्क्वीज हो रहा है, एजुकेशन, हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल श्रिंक हो रहा है। ये क्राइसिस सिर्फ नंबर नहीं है, ये होप की है। लोग फील कर रहे हैं कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है, ये एक्सेप्ट करना कि घर ओनरशिप अब जरूरी नहीं है हर किसी के लिए। ये फ्रीडम नहीं देता, स्ट्रेस देता है। यूरोप, जापान, यूएस में लोग लाइफ टाइम रेंट पे रहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, रिटायरमेंट फंड्स में। इंडिया में भी माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है स्लोली। जब आप समझते हो कि ट्रू वेल्थ पीस ऑफ माइंड है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, ना कि चार दीवारें, तब अटैचमेंट कम होने लगता है। फोकस शिफ्ट होता है कंपाउंडिंग पे, एसआईपीज, इंडेक्स फंड, साइड इनकम, घर के बजाय पोर्टफोलियो जो पैसिव इनकम दे। ये रियलाइजेशन एंजाइटी को काम में बदल देता है। अब आप डिसीजन हाइप से नहीं लेते, अपने गोल से लेते हो। ईएमआई 40% से कम, रेंट पे फ्लेक्सिबल लाइफ। ये पावर आपके हाथ में लाता है, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं, सिस्टम के साथ स्मार्टली खेलना। अब प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स की बात करते हैं। नो ओवरनाइट रिच स्कीम्स। पहला, ऑनेस्ट बजट बनाओ, हर महीने इनकम एक्सपेंसेस ट्रैक करो। बहुत सारे ऐप्स हैं मार्केट में, यूज देम। हाउसिंग पे सैलरी का 30 से 40% से ज्यादा मत जाओ, इंक्लूडिंग ईएमआई मेंटेनेंस। दूसरा, अग्रेसिव सेविंग और इन्वेस्टिंग। सैलरी का 40 से 50% सेव करो। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, एसआईपी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 12% रिटर्न निकल जाता है। 10 साल में डाउन पेमेंट पॉसिबल विदाउट स्ट्रेचिंग। तीसरा, लोकेशन रीथिंक। मेट्रोस के बजाय टायर 2 सिटी सबर्ब्स में ट्राई करो। अहमदाबाद ईएमआई टू इनकम 18% है, पुणे, कोलकाता 22%, हैदराबाद 27%। प्राइसेस 30 से 50% कम और ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा। नाउ फोर्थ, स्कीम्स यूज करो। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, इंटरेस्ट सब्सिडी चेक करो, होम लोन टैक्स बेनिफिट्स चेक करो। चेक करो कौन सा बैंक तुम्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। फिफ्थ, रेंट वर्सेस बाय, दोनों को कैलकुलेट करो, क्योंकि कुछ केसेस में बाय से अच्छा रेंट होता है। सिक्स्थ, हाइब्रिड अप्रोच, रेंट पे रहो, 70% पैसा फंड्स में, 20 से 30% स्मॉल प्लॉट या टायर 2 सिटी में कोई प्रॉपर्टी। डाइवर्सिफाई, घर सिर्फ एक एसेट नहीं। सेवेंथ, हेल्थ और फैमिली पे फोकस। स्ट्रेस से बचने के लिए एक्सरसाइज, हॉबीज, फैमिली टाइम्स। फाइनेंशियल प्लानर से बात करो, अनबायस्ड एडवाइस। ये स्टेप्स छोटे हैं लेकिन कंसिस्टेंट रहने से बदलाव आता है। दोस्तों, ये लंबी डिस्कशन सुनने के बाद अगर आप थोड़ा सा होपफुल या पीसफुल फील कर रहे हो तो ये वीडियो सक्सेसफुल है। मिडिल क्लास का ये स्ट्रगल रियल है, प्राइसेस रॉकेट, इनकम स्लो, सिस्टम बायस टुवर्ड्स इन्वेस्टर। पर आप हेल्पलेस नहीं हो, आपके हाथ में जो पावर है, माइंडसेट, सेविंग डिसिप्लिन, स्मार्ट चॉइसेस, उसे यूज करो। गलतियां होंगी, सेटबैक्स आएंगे, लेकिन प्रोग्रेस रिफ्लेक्शन से ज्यादा मैटर करता है। घर एक चीज है, लेकिन जिंदगी का पीस, फैमिली की खुशी और खुद की फ्रीडम, ये असली चीजें हैं। आप कैपेबल हो, स्ट्रांग हो, आज से एक छोटा कदम उठाओ। अगर रेंट पे रह के आप डिफरेंस इन्वेस्ट कर सकते हो, करियर रिस्क ले सकते हो और रात को अच्छी नींद ले सकते हो, तो वो भी प्रोग्रेस है। 30 की एज में घर लेना मैंडेटरी नहीं है, लेट होना फेलियर नहीं है, आप पीछे नहीं हो। सिस्टम ने बस गोल पोस्ट आगे कर दिया है, और ये समझना ही सबसे बड़ा क्लैरिटी का मोमेंट है। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, वो सुकून का गेम है, कंट्रोल का गेम है, और ऐसी लाइफ चूज करने का गेम है जिसे आप सांस ले सको। और वो किसी भी फ्लैट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका इस पर क्या व्यू है, कमेंट्स में बताइए, और द वेल्थ बेसिक्स को सब्सक्राइब कीजिए।